बोबो यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है, और क्या आपने कभी सोचा है कि उन कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स मिलती कहाँ से है? जिसका बहुत ही सिंपल आंसर है पावर स्फेराज। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पावर स्फेराज के बारे में जो कि नॉर्मल इवेंट्स को भी सुपर हीरो बना देते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग वीडियो। असल में पावर स्फेराज है क्या? तो पावर स्फेराज है एक कुछ ऐसे एनर्जी कोर जिनके पास अलग अलग पावर्स होते हैं। ये किसी को भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दे सकते हैं और किसी भी चीज को एडवांस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिर पावर स्फेराज को बनाया किसने था? तो अगर हम बात करते हैं पावर स्फेराज की हिस्ट्री की, तो बोबो के यूनिवर्स में कुछ हजार साल पहले शांति ही शांति थी। तब एक एलियन स्पीशीज जिसका नाम था ट्रांगलियंस वो प्लैनेट अटाटाटिका पर अटैक करते थे। प्लैनेट अटाटाटिका पर रहते थे कुबलस प्रजाति की एलियन स्पीशीज जो कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती थी पूरी यूनिवर्स में। ट्रांगलियंस प्लैनेट अटाटाटिका पर जमीन से, हवा से और पानी से सभी तरफ से अटैक करते थे, जिसकी वजह से कुबलस प्रजाति के एलियंस सब खत्म होने ही वाले थे कि तभी कुछ कुबलस एलियंस मिलकर एक पावर स्फेरा को बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फर्स्ट पावर स्फेरा क्लैंकाबॉट की। तो कुबलस प्रजाति के एलियंस क्लैंकाबॉट नाम की एक पावर स्फेरा को यूज करके ट्रांगलियंस को हरा देते हैं और वहीं से शुरू होती है पावर स्फेरास की कहानी। ट्रांगलियंस को हराने के बाद कुबलस प्रजाति के एलियंस अपनी प्लैनेट में फिर से शांति स्थापना कर देते हैं। फिर वो क्लैंकाबॉट के साथ मिलकर बहुत ही सारे दूसरे पावर स्फेरास क्रिएट करते हैं। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर शायद कुबलस ये बात भूल गए थे और वो पावर स्फेराज का यूज करके एक इंटर गैलेक्टिक वार छेड़ देते हैं। कुबलस प्रजाति अब एक नॉर्मल प्रजाति से बढ़कर एक कुबलस एम्पायर बन गई थी, जो चीज क्लैंकाबॉट को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो क्लैंकाबॉट अपने टेलीपोर्टेशन पावर से जितने भी पावर स्फेराज थे उन सभी को गैलेक्सी में इधर उधर टेलीपोर्ट कर देता है। तो ये थी पावर स्फेराज को किसने बनाया और क्यों बनाया की कहानी। तो अब जान लेते हैं बोबो सीरीज में पावर स्फेराज के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो अब तक बोबो की सीरीज में टोटल 22 पावर स्फेराज अपीयर हो चुके हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल अनडाउटेबली ओचोबॉट है, क्योंकि ओचोबॉट के पास है द पावर ऑफ सक्शन, जिससे वो दूसरे पावर स्फेराज की पावर्स को या फिर कोई भी पावर्स को खुद ऑब्जॉर्व कर सकता है। पावर स्फेराज के पास टोटल 2 टाइप के पावर्स होते हैं। पहली टाइप की पावर्स जो कि वो पावर स्फेरा खुद ही यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं ओचोबॉट की टेलीपोर्टेशन पावर। तो ओचोबॉट अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को बिना किसी यूजर के खुद पर ही यूज कर सकता है और दूसरों पर भी यूज कर सकता है खुद ही। और दूसरी टाइप की पावर्स होती है जो वो पावर स्फेरा खुद यूज नहीं कर सकता है। उसके लिए उस पावर स्फेरा का कोई एक यूजर चाहिए होता है और वो यूजर ही उस पावर को यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं बोबो की एलिमेंटल पावर जो ओचोबॉट ने बोबो को दी है और वो पावर सिर्फ बोबो ही यूज कर सकता है। ओचोबॉट उस पावर को यूज नहीं कर सकता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गालियों के लिए। बाय बाय।